हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज थी हमारी 16 जून और एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज जो है नोटिस आना था, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आना था, एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी का। पर अभी थोड़ी देर पहले जो है अभी नोटिस दिया है एसएससी ने कि जो सीपीओ 2025 का नोटिस है एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, वो शेड्यूल्ड था आज आना, मतलब कि 16 जून को, पर वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो है डिले कर दिया गया है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? इसमें मेन चीज़ में इन्होंने बोला है कि विद द यूजर डिपार्टमेंट कंसल्टेशन विद द यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट कौन है? यूजर डिपार्टमेंट है बीएसएफ, जो कि नोडल एजेंसी है इस बार। मतलब सीपीओ 2024 में जो नोडल एजेंसी थी, जो कि पूरी चीज़ें देख रही थी, फिजिकल मेडिकल सभी चीज़ें, जहाँ से डोजियर आपके आ रहे थे जा रहे थे फिजिकल के लिए एसएससी को, तो वो थी बीएसएफ। अभी मेन चीज़ ये चीज़ इसलिए जो है डिले की गई है क्योंकि बीएसएफ जो है अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर पाई है कि जो एसटी और नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट को रखना क्या है। क्योंकि अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं ना, 20 वाला हो या फिर 21 वाला हो या फिर 20 वाला हो, 22 वाला हो या फिर 23 वाला हो, 24 वाला हो, उन सभी में 162.5 दी गई है। ठीक है, इससे कम हाइट रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ कहाँ पर फंसी हुई है कि देखो ये हाइट रिक्रूटमेंट वाली ना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल चीज़ होती है। इट मीन्स कि कोई भी तुरंत डिसीजन लेके इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता कि किसके लिए कितनी हाइट रिक्रूटमेंट रखनी चाहिए या फिर कितना रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि देखो मेन चीज़ ये फंस रही है कि जब भी एमएचए या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पॉलिसी बनाती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि 162.5 देनी है या फिर 157 देनी है। ठीक है, अब ये चीज़ अटकी क्यों हुई है? केस तो देखो हम सबको पता है कि किरण रिजिजू ने, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था 2018 में कि जो सब इंस्पेक्टर हैं सीएपीएफ सीआईएसएफ एग्जामिनेशन में, उनको जो हाइट एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया वो तो 165 है और 162.5 एसटी के लिए, पर उसको रिवाइज कर दिया गया है 157 सेंटीमीटर में। ये चीज़ बाकायदा सीएपीएफ ने डाली भी थी 2018 में। ठीक है, पर उन्होंने इस चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं, खासकर एसआई सब इंस्पेक्टर वाले एग्जामिनेशन में। और उन्होंने कभी ये चीज़ भी नहीं डाली कि हम इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे 157 सेंटीमीटर फॉर बोथ मेल एंड गोरखास। तो उन्होंने ये कैंसिलेशन भी दिया। तो इस चक्कर में केस चल रहा है 2024 की वैकेंसी के ऊपर। अब जबकि सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन भी डिले हो गया है, इसका मतलब यही है कि जब तक सीपीओ 2024 की कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाएंगी, इट मीन्स कि जब तक इसका मेंस रिजल्ट या फिर मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो जाएगा सीपीओ 2024 का, जब तक आप सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो उन्हें नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ डालनी है कि वो रिलैक्सेशन जो देंगे हाइट में, वो क्या देंगे, वो 162.5 देंगे या फिर 157 वाला देंगे, जिनको कि कोर्ट ने इस बार अलाउ कर दिया 2024 में, जिनकी वजह से रीमेंस हुआ और चीज़ें हुई। ठीक है ना। अब हालांकि मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आरटीआई भी डाली थी एसएससी में कि आप जो है हाइट रिक्रूटमेंट क्या है एक बार उसको और क्लियर कर दीजिए। तो इन्होंने सीधा सा जवाब दे दिया कि आप या तो जो है एसआई का नोटिफिकेशन देखिए 2018, 19, 20, 23 वाला, या फिर जो है जीडी का नोटिफिकेशन देखिए। मैंने दोनों का पूछा था क्योंकि जीडी में भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया, उन्होंने कुछ खास बताया नहीं हाइट के रिगार्डिंग। और ये तो मेरे को भी पता था, ऑलरेडी सबको पता होता है कि नोटिफिकेशन में तो ऑलरेडी चीज़ दी हुई है। मेन चीज़ का कंसर्न तो यही है ना कि भाई क्या चल क्या रहा है, बीएसएफ क्या पॉलिसी बना रही है, 157 के अकॉर्डिंग मानेंगे, 162 के अकॉर्डिंग मानेंगे, क्योंकि फॉर्म में ये चीज़ डालनी है और ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, चीज़ों को। तो अब या तो सीपीओ 2024 का रिजल्ट आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं सीपीओ 2025 के लिए। ठीक है, इतना तो तय है कि जब तक सीपीओ 2024 का मेंस रिजल्ट या फिर मेडिकल शेड्यूल नहीं आएगा, तब तक जो है सीपीओ 2025 भी लटका रहेगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी डिले होता रहेगा, क्योंकि जैसे ही बीएसएफ क्लैरिफाई कर लेगी कि उनको हाइट क्या रखनी है, 162.5 तक रिलैक्सेशन देना है या फिर 157.5 तक। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ क्लियर होगी तुरंत सीपीओ रिजल्ट आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीएसएफ, इट मीन्स बीएसएफ तो एक नोडल फोर्स है, सिर्फ जो मेन चीज़ है वो एमएचए है। एमएचए इस चीज़ को कितनी जल्दी सॉल्व करता है, कितनी जल्दी सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि सीपीओ 2025 की वैकेंसी को भी डिले करना एक बात में सही बात नहीं है। ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग डेली इसका वेट ना करते हुए अपने जो है सीपीओ 2025 या फिर आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, लाइक सिलेक्शन पोस्ट या फिर सीजीएल या फिर किसी कोई और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना इनपुट दीजिए ताकि आपको कुछ आउटपुट मिल सके इंस्टेड ऑफ वेटिंग पूरे दिन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।